अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से भी यही दुआ करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक हों, खैर वाफ़ियत से हों, अपने घरों में बाहर हर जगह महफूज हों। अल्लाह पाक सबके बच्चों की इज़्ज़तों को और जानों को सबको सलामत रखे। तो बस जी, आज का व्लॉग जो है मैंने करीब 2 बजे से शुरू कर दिया था। हाँ जी, 2 बजे से शुरू कर दिया था। तो बस थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो हस्बैंड से मंगाई थी, क्योंकि आज मेरा जो है वो बर्गर बनाने का दिल कर रहा था। 20 बर्गर बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे ख़ुद बना के खाए हुए। तो बस दिल चाह रहा था कि आज मैं बनाऊं और खाऊं। तो हस्बैंड ने जो है वो अपनी फरमाइश कर दी। उन्होंने कहा मुझे आलू की कुलियाँ खानी हैं, आलू उबालो। मैं छोटे छोटे आलू ख़ास तौर से लेके आया हूँ। और आज हस्बैंड जल्दी आ गए थे, तो बस साथ ही साथ जो है वो मैं घी भी निकाल रही हूँ और दूध भी जोश कर रही हूँ, क्योंकि सवेरे का टाइम था। तो मैंने कहा, मकसद सवेरे से मुराद ये कि इफ्तारी से बहुत देर पहले का टाइम था। तो इफ्तारी में काफ़ी टाइम था, तो मैंने सोचा कि ये जो बड़े मेन काम है पहले मैं उनको भी निपटा लूँ, क्योंकि साथ ही बच्चों को फीडर वगैरह भी देनी होती है और मलाई भी काफ़ी जमा हो गई थी। तो मैंने कहा इसका भी घी निकाल के रख लेते हैं। और साथ ही जो है वो कीमा पिघलाने के लिए मैंने बाहर निकाला था, तो वो काफ़ी हद तक पिघल चुका था। तो बस इसको जो है वो अलग-अलग कर रही थी मैं। साथ ही मैं नमाज़ पढ़ के आई थी जल्दी से, तो मैंने सोचा कि बस अब जो है वो मैरिनेट करके इसको रख देती हूँ। तो मैरिनेशन के लिए मैंने जो है वो हरा धनिया डाला है, अंडा डाला है, एक हाथ से डालने की कोशिश करी जो कि बिल्कुल नाकाम हो गई। तो साथ ही जो है वो इसमें चिली गार्लिक सॉस जाएगा और साथ ही इसमें जो है वो सोया सॉस जाएगा। वो चेस्टर पोचेस्टर पता नहीं कौन सा सॉस, वो मेरे पास नहीं था। तो बस मैंने जो है वो सोया सॉस से ही काम चलाया। तो मैंने इसमें और ब्लैक पेपर पाउडर और क्या कहते हैं, कुटी हुई मिर्चें, ये मैंने 1 टीस्पून, एक टीस्पून। और मेन इंग्रेडिएंट जो है वो हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट है। नमक भी मैंने शामिल कर दिया, शायद वो मैं दिखाना भूल गई हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मिला के अच्छी तरीके से जो है ना वो आपने इसको मैरिनेट करके रख देना है। और मैरिनेशन की थोड़ी देर बाद जो है वो इसके मैंने 1 डेढ़ घंटे के करीब जो है वो इसको मैरिनेट किया था। अच्छा, मेरे से जो क्या गलती हुई ना, मैंने हाथ का जो कीमा होता है ना, मैंने वो ले लिया। तो वो ना वो उसकी मैंने जब बॉल बना के देखी ना, तो वो अलहदा हो रही थी। तो मैंने जो है ना थोड़ा सा उसमें कॉर्नफ्लोर और 1 अंडा और मिला के देखा। तो मैंने सोचा कि अब जो है वो सही जो है वो पैटीज़ बनेंगी। लेकिन ये कि मेरी उसमें भी सोच जो है वो थोड़ी सी नाकाम हुई। मैंने इस तरह से पैटीज़ बना के रख लिए थे और साथ ही जो है वो मैंने उसको फ्राइंग में भी डाल दिया। मैं आप लोगों के साथ अपनी ये गलती, अपना ये फ़ेल इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे जैसी बहुत सारी होंगी, छोटी उम्र की भी होंगी, जिनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा कि हम अगर ये हमारे साथ हो जाए तो हम क्या करें। तो मैं इस पोजीशन तक भी पहुंच गई थी और क्या कहते हैं, मेरे पैटीज़ जो हैं वो हाफ़ डन भी हो गए थे। मकसद ये कि हाफ़ गलने पे भी आ गए थे। इस तरह से ये मैं रख चुकी थी। तो जब मैंने इनको पलटने की कोशिश करी ना, तो मेरी सारी पैटीज़ जो हैं वो बिखर गई। मुझे एकदम से ऐसा ज़बरदस्त धचका लगा, क्योंकि टाइम अब तो बिल्कुल अनकरीब था। तो मैंने सोचा मैं क्या करूं, इस वक्त तो बिल्कुल सही आपको नज़र आ रही हैं। तो भाई जी, मैंने सारी पैटीज़ को ना वापस निकाला और मैंने जो कच्चा कीमा था ना, उसके साथ मैंने उसको ग्राइंडर जग में जो है ना मैंने खूब पीस के ना उसको अच्छी तरीके से मलीदा बना दिया। तो अब जो पोजीशन है ना वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सही है। तो साथ ही जो है ना हम कोल्स्लो बना लेंगे और उसके लिए ये देखिए आप माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और फिट है ना। ये उस वक्त नहीं थी, ये बिल्कुल बिखर गई थी, मेरे से बिल्कुल बिखर गई थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कुछ हो जाएगा, क्योंकि आज सिर्फ इफ्तारी में मैंने यही बनाना था। तो मुझे तो एकदम से इतना ज़बरदस्त धचका लगा कि अगर ये सारी बिखर गई तो मेरा क्या होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कच्चे कीमे में जो है वो ये 3 वाली पैटीज़ जो है ना, जो हाफ़ डन हुई नहीं थी, मैंने उसको साथ ही मिला के जो है ना मैंने उसकी अच्छी तरीके से मैंने ग्राइंडर जग में जो है उसको पीस दिया और वो बिल्कुल ज़बरदस्त सा कीमा वाला तैयार हो गया। साथ ही मेरी फ्रेंच फ्राइज़ भी तैयार हो रही हैं। कोल्स्लो में मैंने जो है वो मायोनीज़, चिली गार्लिक सॉस, केचप, ये सारी चीज़ें और थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाली थी। तो बस ये सारी चीज़ें बना के जो है ना मैंने कोल्स्लो डाल ली थी। और ये सॉस बनाने के लिए जो बर्गर में लगानी है, तो उसके लिए मैंने ये गार्लिक मायो ली थी, वही चिली सॉस, सादी मायो और सादी केचप, ये चारों सॉसेस। और हाँ, थोड़ी सी मैंने क्रीम भी ऐड करी है। तो ये चारों चीज़ें, पांचों चीज़ें मिला के जो है ना बहुत ज़बरदस्त सी सॉस मैंने तैयार कर ली। और ये वाले बर्गर बन मैंने मंगाए हैं हस्बैंड से। तो साथ ही साथ जो है वो बस मेरी फ़्रेंच फ्राइज़ भी तैयार हो रही हैं, क्योंकि फ़्रेंच फ्राइज़ तो बर्गर की जान होती हैं। इसके बगैर तो बर्गर अच्छा ही नहीं लगता। बाहर से खाएं भले हम घर में बनाएं, तो बस फ़्रेंच फ्राइज़ तो लाजमी होती हैं। घर में बनाने का फ़ायदा ये होता है कि फ़्रेंच फ्राइज़ ना आपको ज़्यादा मकदार में मिल जाती हैं। तो साथ ही जो है मैंने अपने बर्गर को भी सेक लिया था और जल्दी से जो है मैं आपको बना के दिखाती हूँ एक, बाकी मैं आपके पीछे बनाऊँगी।
तो जल्दी जल्दी से मैंने जो है वो जो सॉस बनाई है वो वाली सॉस लगाएंगे, और उसके साथ साथ जो है वो क्या कहते हैं कोल्ड स्लो लगाएंगे इसमें। अच्छा, मुझे ना पोजीशन बोल रही हूँ, मुझे पोजीशन समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सी चीज़ कब लगाऊँ। मकसद ये कि मैं कोल्ड स्लो कबाब के ऊपर लगाऊँ या कबाब के नीचे लगाऊँ, तो मैंने कहा जैसे भी हो रहा ना वैसे लगाओ, क्योंकि इस वक्त टाइम नहीं है, और अगर टाइम आगे पीछे हो गया ना तो फिर मसला हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो है वो अपने नेबर में भी देना था। वो हमेशा माशाल्लाह मेरे से जीत जाती हैं, तो आज मैंने कहा मैंने जीतना है इंशाल्लाह। तो बस पहले तो ये नेबर के लिए बना रही थी मैं, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप यकीन जाने इतने मज़े के बर्गर बने हैं। मेरी इतनी तारीफ़ उन्होंने भी करी है, हस्बैंड ने भी करी है, कि आप यकीन जाने कि मैं ख़ुद आज हैरान हो गई कि अल्लाह तो कितना रहीम व करीम है, कि मैंने तुझसे आखिरी मोमेंट पे मैंने दुआ करी कि या अल्लाह मुझे जो है ना वो सही से फ़ारिग कर दे सही टाइम पे। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं सही टाइम पे फ़ारिग हो पाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड के लिए कुलियाँ भी तैयार करनी थी, बर्गर फ्राइज़ ये वो। बर्गर देखने में तो सिर्फ बर्गर होता है, लेकिन उसकी जितनी लवाजमात तैयार करनी होती है ना वो एक बनाने वाला ही जान सकता है। तो यहाँ पे हमारी एक्स्ट्रा कोल्ड स्लो फ्राइज़, हमारे बर्गर्स, और ये बराबर से आए हैं शाशलिक राइस, इतने मज़े के इंतहा से ज़्यादा। और साथ ही जो है वो मैंने आज टैंक तैयार किया है ठंडा ठंडा सा। उसके साथ साथ जो है वो मैंने कुलियाँ बनाई हैं, आलू वाले गोलगप्पे, जो भी आप कहना चाहें। तो ये सारी है मेरी अफ्तारी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रूर कह दिएगा, अल्लाह पाक हम सबको नवाजे, सबको बरकत दे। तो जी हम खा चुके हैं, अब खाने के बाद जो है वो जल्दी से इन सारे बर्तनों को समेटेंगे। और आज भी बच्चों ने जो है ना वो खूब हल्ला मचाया। अच्छा, हम लोग माशाल्लाह इतने भूखे थे कि हम लोग एक एक बर्गर खाने के बाद हमने शाशलिक राइस भी जो है वो पूरा फिनिश कर लिया था, और एक एक बर्गर बच गया था। तो वो हस्बैंड ने जो है वो अपनी लेबर में, उनको जो उनके लेबर के बंदे हैं वहाँ भिजवा दिए थे। तो बस जल्दी से अब नमाज़ पढ़ रही हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो अच्छा, मैंने जो है ना मगरिब भी अल्हम्दुलिल्लाह वक्त पे पढ़ ली, और आज जो है ना मैंने इशा तरावी भी वक्त पे पढ़ ली है। तो बस अभी के हालात ये हैं, पूरा घर बुरी तरह फैला हुआ है, किचन बुरी तरह फैला हुआ है, कुछ करने की हिम्मत नहीं हो रही। टांगों में इतना शदीद दर्द हो रहा है कि आप यकीन जाने। आज लॉन्ड्री भी हुई है, वो भी समेटनी है, लेकिन अभी बच्चे भी सुला दिए हैं। तो आज मैं आप लोगों को, हस्बैंड जो है वो ईद की शॉपिंग करके आए हैं, तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी वो अपने बेटों की शॉपिंग करके आए हैं, तो वो मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाती जाती हूँ। तो ये वाले सूट जो मैं अभी आपको पहले दिखा रही हूँ ना, ये सब मेरे बड़े बेटे के हैं, और जो है उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी जो है ना वो छोटे बेटे के। अच्छा, अब लड़कों का ये होता है कि उनके ना सिर्फ ड्रेसेस और शूज़ ही लेने होते हैं और बस वो डन हो जाते हैं, लेकिन लड़कियों के माशाल्लाह जितने लवाजमात होते हैं ना, उनके जो ड्रेसेस की रंग बिरंगियाँ चमकीनियाँ जो होती हैं ना, वो ख़रीदने में और लेने में ज़्यादा मज़ा भी आता है, और ये कि थकावट भी होती है। मुझे तो ना ज़्यादा मज़ा आता है थकावट से। तो ये जो है वो उनका ईद का ड्रेस है, और वो बाकी सारे जो हैं वो आम ड्रेसेस हैं, क्योंकि मेरे बेटों के जो है वो सूट्स थोड़े से ख़त्म हो गए थे। तो ये वाला सेशन जो अब वो छोटे बेटे का शुरू हो रहा है। अच्छा, हस्बैंड ने ना ज़्यादातर मैच करने की कोशिश करी है कि साइज़ बाय साइज़ जो है ना वो चीज़ें मैचेस होती जाएँ। भले से जो है वो थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, इसका मैच करता हुआ है, और जो अदर है ना वो थोड़े से अलग-अलग उन्होंने घरेलू के हिसाब में छोटे के लिए जो है ना वो इस तरह से ले लिए कि वो कह रहे थे, मैं देख रहा था काफ़ी अरसे से ना वो अजीब से तुम सूट पहना रही हो, तो मैंने अब ये घरेलू सूट लेके आया हूँ। तो अब इसको एक आध दफ़ा जाने आने में निकाल लेना, तो बाकी बस ये है कि इसको घर में ही पहनाना। तो आज की मेरी ये छोटी सी वीडियो, छोटा सा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया तो लाजमी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज मैं थोड़ी सी डल हो रही हूँ कि आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोल रही हूँ। तो बस जी, अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों ने नहीं जाना है मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाजमी बेल आइकन ज़रूर दबा दें, और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।